एक बार आप ये वीडियो देख लो। बट एक सिचुएशनशिप में ना वो लोग उतने कमिटेड नहीं होते जितना एक रिलेशनशिप में होते हैं। इस जनरेशन को जेन जी यानी कि चुमर जनरेशन बोला जाता है। ये बात अलग है कि मैं खुद जेन जी हूँ और इस वीडियो के पीछे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सब जेन जी ही है। एंड आई एम सो श्योर जो ये वीडियो को देखेंगे 90% ऑडियंस जेन जी ही होंगे। हमारे जनरेशन में असीमित पोटेंशियल है। हम किसी चीज को भी ट्रेंड में ला सकते हैं, इनजस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं, इक्वालिटी के हम डिफेंडर है, वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने में हम बहुत आगे आ चुके हैं और हम सोसाइटी चेंज कर रहे हैं। लेकिन जेन जी ऑल सडन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों फील कर रहा है? एक हफ्ते वाले काम को 7 घंटे में खत्म करने वाला जेन जी सोशल मीडिया में फोमो क्यों फील कर रहा है? स्नैपचैट में मोमेंट से ज्यादा पर्दे और वॉल्स के स्नैप शेयर करने वाला जेन जी क्या सच में इतना ही खुश है जितना वो दिखा रहा है? जनरेशन जिसको बोरिंग काम लैम लगता है, शॉर्टकट्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स फैंसी लगते हैं और जिनके मीम समझने में मिलेनियल्स के पसीने छूट जाते हैं, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इनजस्टिस जैसे बातें जेन जी इजीली वायरल कर सकता है और कई हद तक जस्टिस भी दिला सकता है, या चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या प्रोटेस्ट करके हो। इतने सेंसिटिव और काइंडनेस में बिलीव करने वाला ये जनरेशन आखिर क्यों रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहा है? क्या जेन जी सच में रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पा रहा है या पिछला जनरेशन ही खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? हुकअप कल्चर को आप डिफॉर्मेटिव बोलेंगे या एंजॉयमेंट? छोटी छोटी बातों में ऑफेंड होने वाला ये जनरेशन को आप क्या बोलोगे? सेंसिटिव और सेल्फिश, खुद को 24/7 अटेंशन सीक करने वाला ये जनरेशन आपको क्या लगता है, इग्नोरेंट या कंफ्यूज्ड? एक सिविलाइज्ड वेडिंग से लेकर मॉडर्न डेटिंग ऐप और लिविंग टुगेदर तक पहुंची ये जनरेशन एक सिक्योर जॉब करने से ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर बनने के दौड़ में भाग रही है। आखिर क्या एस्पिरेशन है इनकी? जेन जी टर्म सबसे पहले मैक ग्रिंडल और उसके एसोसिएट्स के थ्रू से और लेटर ऑन साइकोलॉजी प्रोफेसर जीन ट्वीनी ने अपने बुक जनरेशन मी में मेंशन किया है। ये वर्ड जूमर से लिया गया है। इसका मतलब ऐसा जनरेशन जो इंटरनेट में कंटिन्यूसली जूम कर रहा है। लेकिन जेन जी बस इतना डेफिनेशन में समा नहीं सकता। ये एक ब्रॉड और कम्प्लेक्स जनरेशन है। 1901 से लेकर 1927 तक पैदा हुए जनरेशन को द ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला गया है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, सिविल राइट्स मूवमेंट्स और काफी गरीबी का सामना किया। फिर आया साइलेंट जनरेशन, जो कि 1928 से लेकर 1945 में पैदा हुए बच्चे को साइलेंट जनरेशन बोला गया, जिन्होंने द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 देखा। 1946 से 1964 तक के जनरेशन को बेबी बूमर कहा गया, जिन्होंने अनलिमिटेड इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल अप्स डाउन को फेस किया। फिर आते हैं 1965 से लेकर 1980 वाले जनरेशन, जो कि पार्टिकुलरली हमारे पेरेंट्स है, जिनको जेन एक्स कहा गया, जिन्होंने एड्स और इकोनॉमिकल इनजस्टिस को फेस किया। और हमारा पिछला जनरेशन यानी कि जनरेशन वाई या मिलेनियल्स, जो कि 1981 से 1995 में पैदा हुए जनरेशन को कहा गया। उनकी लाइफ काफी अच्छी थी कंपैरेटिवली सबसे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने काफी सैक्रिफाइस किया था। फिर आते हैं जेन जी, यानी कि वो जनरेशन जो 1996 से लेके 2010 तक पैदा हुए जनरेशन है, और उसके आगे 2010 से आगे वाले जनरेशन को जेन अल्फा बोला गया। अब जब जेन जी की बात करें तो ये जनरेशन सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में बूम करते हुए अब तक के सबसे बेस्ट रिसोर्स पाने वाला जनरेशन माना जाता है। 1996 वो साल है जब इंटरनेट ऑफिशियली कमर्शियलाइज्ड हुआ था। डिजिटल रिवॉल्यूशन वाले इस जनरेशन में इंफॉर्मेशन एक फिंगर के दूरी में है। घर बैठे कुछ भी ऑर्डर्स या इंफॉर्मेशन इजीली इनको मिलती है। लेकिन इतने रिसोर्सेज और फैसिलिटी मिलने के बावजूद क्या ये जनरेशन सही में इसको यूज कर पा रहे हैं, इन रिसोर्स की सही आउटकम दे पा रहे हैं? मिलेनियल्स और जेन जी ऐसी जनरेशन है जो सबसे ज्यादा इम्पेशेंट है। उनको एफर्ट बहुत कम करना है और आउटकम जल्दी जल्दी चाहिए। रिलीजियस वैल्यू को लॉजिक और फैक्ट में देखने वाला ये जनरेशन आहिस्ते आहिस्ते एथिस्ट बनते जा रहे हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक जेन जी सबसे कम रिलीजियस है। इस जनरेशन के लगभग 3 में से 1 लोगों को कोई रिलीजन नहीं है। ये प्रोपोर्शन मिलेनियल्स के इक्वल है। इसमें भी लगभग 3 में से 1 लोग रिलीजियस नहीं है। कंपेयर करें तो जनरेशन एक्स के 23%, बेबी बूमर्स के 17% और साइलेंट जनरेशन के सिर्फ 11% लोग रिलीजियस नहीं है। ये डेटा दिखाता है कि नए जनरेशन में रिलीजियस का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। ये ट्रेंड ये भी सजेस्ट करता है कि नए जनरेशन में स्पिरिचुअलिटीज और ट्रेडिशनल रिलीजियंस बिलीफ्स के बजाय इंडिविजुअलिटी और अपने वैल्यूज पर फोकस कर रहे हैं। जेन जी रिलेशनशिप को अलग नजर से देखते हैं। मिलेनियल्स फाइंडिंग वन पे बिलीव करते हैं तो जेन जी लिविंग विद मोमेंट पे बिलीव करते हैं। जेन जी को उनकी मेल्स या चैट का इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। इससे उनको एक डेस्परेट जनरेशन बनाती है। मिलेनियल्स काफी ऑप्टिमिस्टिक है
और जेन जी काफी रियलिस्टिक, और इसके चक्कर में जेन जी काफी डिस्ट्रैक्ट और इमीडिएट आउटकम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये भूख और जल्दी काम करने की ट्रेंड इनको मल्टीटास्किंग जैसे चीजों में काफी आगे बढ़ा रही है। जॉब मार्केट चेंज हो रही है, फ्रीलांसिंग जैसी चीजें प्रमोट हो रही है, रिसोर्सेज को यूज करना लास्ट जनरेशन ने जो दिया है उसकी सही यूटिलाइजेशन करना वो बेखूफी जानते हैं। वो एनवायरनमेंट के टुवर्ड काफी सेंसिटिव है, वो ऑनेस्ट है और अपने वोकल को एज अ वेपन यूज करते हैं। अपना व्यूज और अपना सोच बिना डरे सबके सामने रख सकते हैं। एजुकेशन रिसोर्सेज और पोटेंशियल नॉलेज का इजी एक्सेस होने की वजह से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मॉरल वैल्यूज के टुवर्ड लॉयल है। दे आर प्रोग्रेसिव। वो LGBTQ राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और एक्सेस टू अबॉर्शन जैसे चीजों को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने बाउंड्रीज को सेट करना जानते हैं ताकि उन पे किसी भी तरह की इनजस्टिस ना हो। लेकिन इतनी पोटेंशियल और इतनी एक्सेस होने के बावजूद ये जनरेशन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। रिलेशनशिप, जॉब या पेरेंटिंग जैसे चीजों में ये जनरेशन सबसे ज्यादा कमजोर है। जेन जी चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन सोशल स्किल इनको नहीं आती। उनको 1-to-1 कन्वर्सेशन से ज्यादा ऑनलाइन कन्वर्सेशन पसंद आता है। एंड मोस्ट ऑफ द जेंजीज आर इंट्रोवर्ट, और ये सब हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया का सही यूज ना होने की वजह से ये जनरेशन और कम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम में हजारों लोगों से इंटरेक्शन होने के बावजूद हम शायद सबसे लॉनलीस्ट जनरेशन है जो कंटिन्यूसली ओवरथिंक और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने सोशल मीडिया को बंद करते हैं तो आपके पास जेन्युइनली कितने ऐसे दोस्त रहते हैं ऑफलाइन जिससे आप जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो। आप क्या फील कर रहे हो इंस्टेंटली आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू से पोस्ट करते हो। आपकी फीलिंग्स, इमोशन, मूड सब कुछ हर मिनट्स में अपडेट हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सोशल मीडिया जिस सोशल इंटरेक्शन के लिए बना है, इसमें इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। और इसके चलते जब एक ही परिवार में क्या हो रहा है हमें कुछ पता भी नहीं चलता। इससे वर्बल कम्युनिकेशन कम होती जा रही है और ये एक सच में प्रॉब्लमेटिक कंसर्न है। जेन जी में आहिस्ते आहिस्ते अटेंशन स्पेन कम होता जा रहा है। उनको लंबे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के अलावा स्पीड मूविंग पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट टर्म कंटेंट्स का मानो एडिक्शन सा हो गया है। नेटफ्लिक्स में क्या देखना है आपको चूज करने का एक डिलेमा फील होता है, बट इंस्टाग्राम रील्स में बस आपको स्क्रॉल करना है। ये स्क्रॉल अनलिमिटेड आपको वही सर्व करता है जिससे आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हो, और इससे जेनजी में लो डिसीजन मेकिंग, एंजाइटीज और लो सेल्फ स्टीम कॉमन होती जा रही है। रिसर्च के मुताबिक आज एक जेनजी की अटेंशन स्पेन सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का ही है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो ऐसे बनी है कि आप जितनी बार भी सोशल मीडिया खोलोगे आपको एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में सर्व किया जाता है। ऐसे फास्ट मूविंग कंटेंट कंज्यूम करने वाली जनरेशन एक बबल में फंसी हुई है, द बबल क्रिएटेड बाय एल्गोरिदम। जेन जी सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, और इसके चलते ऑनलाइन मटेरियल्स जैसे MBA in 10 days, बी रिच इन 1 week, मेक बॉडी इन 30 days जैसे कोर्सेज ऑल टाइम बेस्ट सेलर होती जा रही है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी चीजें आज हर जेन जी को फेस करना पड़ रहा है। जो परफेक्ट लाइफ जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है इंटेंशनली, ये जनरेशन सच समझकर खुद को कम और फोमो फील कर रहा है। इस जेन जी के बीच सेल्फ कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच एक अनसीन वॉर चल रहा है। resumebuilder.com के रिसर्च के मुताबिक 74% मैनेजर और बिजनेस लीडर को लगता है कि जेन जी के साथ काम करना दूसरी जनरेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वर्क प्लेस में टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, बॉस की शक्ल पसंद ना आने की वजह से, या वर्कलोड काफी बढ़ जाने की वजह से, उसके अगेंस्ट में लड़ने की वजह, लड़के अपने राइट्स को लेने की वजह, जेन जी सिंपली क्विट करना प्रेफर करता है। ये एजुकेटेड है, डिजिटली अवेयर है, लेकिन इम्पेशेंट है। ओवरनाइट सक्सेस जैसे डिल्यूजन और हर दिन कुछ नया ट्राई करने की चाहत से उन्हें 9 to 5 बहुत बोरिंग और यूजलेस लगती है, और एज अ रिजल्ट 98% जेन जी इजीली बर्नआउट फील करते हैं अपने काम में। एक जगह फोकस न होने की वजह से जेन जी का फ्यूचर बहुत प्रॉब्लमेटिक और अनसर्टेन है, और इसी के वजह से वो अपने पर्सनल और रिलेशनशिप में पार्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे उनके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बस एक टर्म बन के रह गया है। इतने फास्ट फॉरवर्डिंग जनरेशन की लैंग्वेज काफी इंटरेस्टिंग है, जिनके अपने टर्म्स है जैसे गोट, स्ले, गोस्टिंग, बेंचिंग, सिचुएशनशिप एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप में बिलीव करने वाला ये जनरेशन ऑनलाइन डेटिंग ऐप में अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। ऑनलाइन फीचर जैसे आपको पसंद है तो राइट स्वाइप, नहीं है तो लेफ्ट स्वाइप। आज का एक जेन जी घर में बैठे, एक बेड में पड़े, एक स्क्रीन में अपना लाइफ का सबसे क्रूशियल डिसीजन राइट स्वाइप करके ले रहा है। जेन जी के रिलेशनशिप बेंचिंग और घोस्टिंग जैसे प्रॉब्लमेटिक स्टेप में टिकी है। बेंचिंग का मतलब होता है किसी भी रिलेशनशिप में एक पर्सन को होल्ड पे रखना,
जैसे कि एक बैकअप ऑप्शन की तरह। का मतलब ये होता है कांटेक्ट में रहना, सारी चीज करना जो एक कपल्स करते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं लेना। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन किसी से रेगुलर बात करता है, मैसेज करता है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप का कोई स्टेप ना ले, तो उसे बेंचिंग कहा जाता है। ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग और अनफेयर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पर्सन को इंटरेस्ट दिखाया जाता है और दूसरी तरफ कोई क्लैरिटी नहीं होती। और घोस्टिंग का मतलब होता है कि किसी से बिना एक्सप्लेनेशन दिए अचानक सब कम्युनिकेशन बंद कर देना, जैसे कि आप उसकी लाइफ से बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गए हो। इस सिचुएशन में ना कॉल उठाया जाता है, ना मैसेज का रिप्लाई किया जाता है, और सामने वाला कंफ्यूज और हर्ट फील करता है। ये एक तरीका से इग्नोर करने का एक्सट्रीम फॉर्म है, जिसमें दूसरे पर्सन को समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता। जेनजी के रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं उनके लुक्स, मनी और स्टेटस पे, और ये सब चीज मिला के जेनजी का रिलेशनशिप टिपिकली टॉक्सिक बनाता है। और सबसे दुख की बात ये है कि ये अभी नॉर्मलाइज्ड हो रहा है। आज का जनरेशन रिलेशनशिप एडवाइस ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे पर्सन से ले रहा है, ना ही ऑथेंटिक है और ना ही सही इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके चलते सिचुएशनशिप आज एक ट्रेंड बन चुका है। Fine situationship. भाई ये सिचुएशनशिप क्या है? What does situationship mean? सिचुएशनशिप एक ऐसी रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो क्लियर या डिफाइन नहीं होती। इसमें लोग फ्रेंड से ज्यादा होते लेकिन कमिटेड पार्टनर नहीं होते। इस तरह की रिलेशनशिप में दोनों लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इमोशन या फिजिकल कनेक्शन भी होता है, लेकिन कोई फ्यूचर का कमिटमेंट या लेवल नहीं होता। नेटफ्लिक्स के शो या डेली कंज्यूम कंटेंट ऐसे रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रमोट कर रही है, और जेनजी अपने ही चाइल्डहुड ट्रॉमास और अपब्रिंगिंग को दूसरे को थोप रहे हैं और खुद को मूडी बोल रहे हैं। यूएस बेस्ड मेडिकल पब्लिशर साइकेट्रिस्ट.com के एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% जेनजी किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे एंजाइटीज, डिप्रेशन से डायग्नोस्ड है। जेनजी एक फास्ट मूविंग जनरेशन है, लेकिन उनकी ये यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप के टुवर्ड काफी प्रॉब्लमेटिक है। रोमांस और रिलेशनशिप उनके लिए हर दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और ऐसे रिलेशनशिप जब लाइफ लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाती है तो अनडाउटली वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। और शायद इसी वजह से आज इंडिया में डिवोर्स एक नया ट्रेंड बन चुका है। जेनजी को हर टाइम फोन में घुसने वाली टैग भी काफी मिलती है, लेकिन ये जनरेशन काफी रियलिस्टिक है, फैक्ट और लॉजिक में सोचती है। उन्होंने ग्लोबल विलेज जैसी चीजों को सच होते हुए देखा है। वो 9 to 5 में बिलीव नहीं करते, अपना कुछ करने में, कुछ क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, और जॉब प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं। और हो सकता है ये जनरेशन हमारे जॉब कल्चर को पूरी तरीके से बदल दे। हमारे पेरेंट्स के लिए काम का मतलब 9 to 5 ही समझा जाता है। उनको डाइवर्स करियर का मतलब 2-4 गिने चुने जैसे डॉक्टर, इंजीनियर ही समझ में आता है, लेकिन उनको ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन से भी करियर बनाया जा सकता है, शायद बिलीफ नहीं होगा, लेकिन आज का जेनजी इस चीज को प्रूव कर रहा है। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लेक्चर सुनाई है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं बोला डू व्हाटएवर यू वांट, या शायद उनको पता ही नहीं था, बट इंटरनेट के थ्रू से हमें ये पता चला कि हम कुछ भी कर सकते हैं। गिने चुने करियर के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड है जिसको हम चूज कर सकते हैं। घर में बैठे इंटरनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन चाहे जितने पैसे इन्वेस्ट, ट्रेड या ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक वर्ड बोले बिना पूरा इंटरनेट हिला सकते हैं।